Right, there are few times where taking debt is a good option. Right? वैसे तो क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी का मैटर है ना सारा, ये बना बैंक्स के लिए है। अब बैंक क्या करते हैं, जब उनको आपको पैसा देना होता है क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी के पेपर हमारे पास जमा करा दो एज अ सिक्योरिटी एंड देन टेक अ लोन। राइट, और बहुत लोगों की लिमिट भी होती है, बिकॉज बैंक्स वुड नीड अ सॉलिड एसेट जो कि इधर उधर ना हो, और एज अ सिक्योरिटी दे कीप इट। सो द होल सिस्टम इन रियल एस्टेट, it is formed to help banks also, right? Up there are times that you should use the bank limit and there are times that you should not use the bank limit, right? तो यूज कब कर सकते हो, जब आप उसके इंटरेस्ट को बीट कर सकते हो, राइट? अभी जो पुरानी हमारे पास रियल एस्टेट की कॉस्टिंग्स हमने देखी हैं, पिछले एक साल से बहुत ही तगड़ा बुल रन रहा है। इट वॉज टाइम कि लोग अपने बैंक्स के लिमिट को यूटिलाइज करें। कभी भी ऐसा, जैसे एक जब भी हम लोन लेते हैं ना, तो एक हमेशा शंका रहती है, यार इतना % तो अपने को ब्याज देना है। नौकरी वाले तो यार मैं देखता हूँ कि उनको तो शौक है लोन लेने का। बिजनेसमैन लोन लेता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन नौकरी वालों को तो हम देखते हैं कि जैसे ही लिमिट आनी शुरू हुई, अकाउंट के अंदर पैसे आने शुरू, सबसे पहला शौक क्या है, अपना घर ले लो भैया, हैं, प्रॉपर्टी की इतनी लिमिट मेरी यूज़ कर लो। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जब भी आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास लिमिट्स आ गई हैं तो आप यूज़ कर लो, बट देर आर सर्टन टाइम्स जब आपको यूज़ करना चाहिए। सो वी आर लिविंग इन दोज टाइम्स। तो अभी मुझे लगता है कि कुछ एरियाज़ के अंदर, जैसे कि FAR बढ़ रही है, तो इट्स द बेस्ट टाइम अगर आपको कोई डील फ्रीज करनी है। कहीं पे भी मार्केट ऊपर चल रही है, मार्केट पॉजिटिव है, ऐसा हमको लगता है कि अगले एक साल तक मार्केट पॉजिटिव रहेगी। नॉट इवन मी, इट इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस। अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो एवरीबडी इज पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट। So is it that is the best time to use the leverage, right? All big companies they use bank leverage, right, to expand. ऐसे कोई भी मेरे हिसाब से बिल्डर नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो इस टाइम लोन ना ले रहे हों, या ऐसी कोई बड़ी कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी कि अगर आपको 1000-2000 करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको बैंक का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। इवन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, अगर आप किसी का मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आपको बैंक की लीवरेजेस यूज़ करनी पड़ेगी, CC आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, राइट? तो तभी यूज़ करता है इंसान या बिजनेसमैन जब वो बैंक का ब्याज जो 10% के आसपास रहता है बिजनेस लोन में, तो वो उसको बीट करके, अगर हाँ 25-10-15% और ऊपर कमा रहा है, 20-25% की आपकी रिटर्न आ रही है, तभी बिजनेसमैन यूज़ करता है। तो इस टाइम बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं रियल एस्टेट में, वो भी लीवरेज यूज़ करते हैं बैंक्स की इन फ्लिपिंग ऑफ द टाइम। एंड फ्लिपिंग तभी काम करती है जब मार्केट पॉजिटिव होती है। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको DDJY का एक बुल रन मैंने प्रपोज किया था कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दीज प्लॉट्स। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़े प्लॉट्स के ऊपर तो हम देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि अभी ये FAR एक न्यूली प्रपोज्ड है, तो इट वुड टेक टाइम। ऐसा नहीं है शेयर मार्केट की तरह पूरा टंग ऊपर पहुँच गया है, राइट? तो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। कुछ लोग सो रहे होते हैं, एक बार वेट करेंगे कि या ये बैकआउट तो नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे जैसे कि अवेयरनेस होएगी लोगों के अंदर कि FAR बढ़ चुकी है, तो वो क्लोज करेंगे। हाँ, तो बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा कि अपने बैंकर्स को कॉल करो, कॉल योर बैंकर एंड आस्क कि भैया कितनी हमारी लिमिट है। और उसको भी इस टाइम आप सबसे पहले, कोई भी अगर मैं करूँ, इनफैक्ट ये बुल रन का नहीं, अगर जब भी आप प्रॉपर्टी, इनफैक्ट आप लोन लो ना लो, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि बैंक आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर बैंक सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा क्या होता है, थोड़े बहुत लोन लेने से आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी चेक हो जाते हैं, स्पेशली इन रीसेल, कि भैया कुछ मिसिंग तो नहीं है डॉक्यूमेंट। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज अनरेगुलाइज्ड,
बहुत सारे मैं देखता हूँ, मेरे पास काफ़ी केस आते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं होते, तो मैं बोलता हूँ कि यार आपने लास्ट टाइम ये कुछ पेपर रह गया है तो आप अपने पुराने ओनर को कांटेक्ट करो। बेसिकली इग्नोरेंस होती है या फिर जो इनकम्पिटेंस है जिन प्रॉपर्टी एजेंट्स के साथ उन्होंने काम कराया है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया। तो बैंक एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वो आपसे एक आधा पेपर फालतू ही मांगता है, कम नहीं मांगता, राइट। तो दिस इज द राइट टाइम टू चेक विद योर बैंक्स कि आपकी लिमिट कितनी है, राइट। कि हमने देखा है लास्ट प्रॉपर्टी सेशंस की, अगर मैं प्लॉट की बात करूं स्पेसिफिकली, तो वी हैव सीन अ सडन राइज कि यार बढ़ते चले जा रहे हैं। एफएआर ने आके मोहर लगा दी कि जो रेट अब बढ़ चुके हैं वो स्टेबल ही रहेंगे या ऊपर की ट्रेजेक्टरी में जाएंगे, छोटे प्लॉट्स में ऊपर जाएंगे, और इसका इफेक्ट हमारे को देखने को फ्लोर्स में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्लॉट ऊपर जाएंगे, फ्लोर्स भी ऊपर जाएंगे। अब देखने की बात यह होगी कि नए एफआईआर के बाद कौन से बिल्डर पहला स्टेप लेते हैं नए लॉन्च का, क्योंकि इस टाइम मुझे लगता है कि जो पुराने अप्रोच से, जो भी एफआईआर से पहले जो प्राइस रेंज चल रहा था फ्लोर्स का, देखने वाली बात यह होगी कि कौन बिल्डर आके एक नया इन्वेंटरी प्रपोज करता है। हो सकता है कि कुछ बिल्डर्स इस टाइम फ्लोर्स बेचना भी बंद कर दें। जी हाँ, उनको लगेगा कि यार अगर कैलकुलेशंस आप देखोगे तो वहाँ पे आपका प्लॉट प्राइस इतना सडन ऊपर आ गया है कि वाइबिलिटी फ्लोर बनाने की बच नहीं रही है। सो दैट कैन बी अ केस कि अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से बिल्डर फ्लोर रोक के प्लॉट्स बेचते हैं, और अगर फ्लोर पे कंटिन्यू करते हैं तो प्लॉट प्राइस राइज हो गया है। सो आई थिंक कि जो बिल्डर होगा वो आप लोगों पे बर्डन डालने की कोशिश करेंगे और प्राइस राइज होंगे फ्लोर्स का, और उससे जिनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है उनको भी फायदा होगा, राइट। सो आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट 15-20 days they are very crucial for everybody in real estate who are thinking to invest any property anywhere, अगर वो लैंड से, रेजिडेंशियल लैंड से अगर रिलेटेड है तो। सो नेक्स्ट 15 days आई थिंक अगर अपनी अपनी तैयारियां पूरी कस लीजिए, बैंक से पता लगा लीजिए। नाउ इट्स नॉट द टाइम टू वेस्ट। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी इस कॉन्सेप्ट की कि एफआईआर बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आई एम फ्लडेड विद कॉल्स, प्रॉपर्टी डीलर्स भी करते हैं, एजेंट्स भी करते हैं कि कोई भी कहीं पे भी प्लॉट अगर मिल रहा है तो बुकिंग शुरू हो गई है मार्केट में। मार्केट के अंदर गर्मी चालू है। जो प्रॉपर्टी एजेंट्स फ्लोर बुक करने का काम होता है, 1-2 प्लॉट्स वो बुक करते हैं तो वो काम शुरू हो चुका है। ये काम अगले 15 दिन तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, और जैसे ही न्यूज़ ऑफिशियली आउट हो जाएगी, सबके पास अवेयरनेस आ जाएगी, उसके बाद प्रॉब्लम है। लेकिन इस टाइम भी आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे नहीं जाते हैं, चेक नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे बायर्स हैं जहाँ पे प्लॉट के अंदर देख रहे थे, उनकी किसी से बात चल रही थी, गो अहेड एंड सील द डील किसी भी तरीके से। आई एम बुलिश ऑन DDJY प्लॉट्स एंड आई एम बुलिश ऑन DDJY फ्लोर्स एज वेल। अभी इस टाइम मेरे को लगता है कि अगले 1 महीने तक, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सिटी, पुरानी इन्वेंट्री 1 महीने जनवरी के अंदर प्लॉट सारे के सारे खत्म हो जाने हैं पुराने रेट के। राइट इट डाउन, अभी देख लो, प्राइस चेक कर लो, 1 महीने बाद मेरे को कॉल करके बता देना कि ये हुआ कि नहीं हुआ। इट इज, जब भी ये हमने हिस्ट्री देखी, जब भी एफएआर के बारे में इंक्रीज हुआ है, ये 2 बार हो चुका है, और हर बार 30, 40, 50 हज़ार रुपये का हाइक मिला है इस न्यूज़ के बाद, राइट। सो वी आर ऑन अ बुल रन, ऑफिशियल बुल रन, और ये मार्केट ऊपर जाने वाली है, राइट। DLF फेज 1, 2, 3, 4, 5 प्राइस 2 लाख रुपए से ऊपर है। कोरोना की फर्स्ट वेव, आई रिमेंबर जब कोरोना ऑफिशियली आउट था, इट वाज 1 लाख रुपीज, 1,05,000, 10,000 इन DLF फेज 1। नाउ इट इज 2.2, 2.1, 2.5, समवेयर 2.7, राइट। ऐसे होता है भैया, 7 साल मार्केट ठंडी चुप करके बैठे, जब वापस आई तो भैया ऐसे ऊपर आई है कि प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्कोप कहाँ है? अभी स्कोप है।
अभी स्कोप हर जगह है जहाँ पे आपको अंडर वैल्यूड दिख रही है प्रॉपर्टी। अभी हर जगह स्कोप है जहाँ पे आपको लगता है कि प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। TLF ऑब्वियसली हॉट शॉट प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर के लोग इग्नोर कर देते हैं, दिल्ली वाले इग्नोर कर देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार उनकी बसावट की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है। साउथ गुड़गांव आई थिंक इज़ वन एरिया जहाँ पे मेरे को लगता है अभी प्रॉफिट बुकिंग है। न्यू गुड़गांव ऑल्सो, आई थिंक न्यू गुड़गांव अब प्लॉट के ऊपर चलेगा, मार्केट वहाँ की भी बुल रन रहेगी, क्योंकि इस टाइम ₹1,00,000 एक एवरेज प्राइस हो गया है और ये 1.5 लाख तक पहुंचने वाला है, राइट। वेरी वेरी सून। इसके कई रीजन है, FAR है, छोटे प्लॉट के ऊपर रजिस्ट्री है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो ये जो सारी चीजें इकट्ठे होने वाली हैं। आज आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आपका विचार था या 3-4 महीने में या इस फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ले लेंगे, कहीं से पेमेंट आनी है, कुछ ट्रांजैक्शंस होनी है, तो उनको बोलो कि जल्दी आपको पैसा दे दें, क्योंकि प्राइस नाउ टाइम इज मनी। आपने बहुत बोलते हुए सुना होगा कि मोर इस टाइम इज मनी। अगर आप एक फाइल भी बुक करते हो, व्हाट आर एजेंट्स डीलिंग ऑन? 90 दिन का टाइम लिया, टाइम के ऊपर जब तक पेमेंट आती है प्राइस हाइप हो जाता है, राइट। इस टाइम इज सीरियस मनी। सो कंसिडर आस्किंग योर बैंक्स कि कितनी लिमिट आपकी हो सकती है और गो फुल आउट, राइट। प्रॉपर्टी तो लेनी ही है आपने वैसे भी, राइट। एक स्टैंप लग चुकी है कि नीचे नहीं जाएगा, राइट। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसी के हिसाब से अभी मैं आपकी वीडियो खत्म करता हूं। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम लेटर, राइट। इफ यू वॉच माय वीडियो टिल नाउ, प्लीज मेक श्योर you hit that like button, because my commitment to YouTube is going to increase, my commitment to social media is going to increase. So consider subscribing it right now.